नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के गवर्नेंस में ई गवर्नेंस टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इसके अलावा जीएस पेपर 3 से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, 9 दिसंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है पीएम वानी। पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम। स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है देश के विभिन्न इलाकों में वाईफाई हॉटस्पॉट्स को डिप्लॉय करके इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंश्योर करना, और वो भी लो रेट्स पर। कैसे ये स्कीम काम करेगी एक बार हम समझ लेते हैं। देखो, इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में कई सारे एक्टर्स होंगे। पब्लिक डेटा ऑफिस यानी कि पीडीओ। इसके बाद नेक्स्ट सेक्टर है पीडीओए यानी पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, ए फॉर एग्रीगेटर। तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन प्रोवाइडर, और चौथे नंबर पे यूजर्स जो कुछ पैसे देके इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। देखो, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाता है। मान लीजिए विराट कोहली कल को रन बनाना बंद कर देते हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, उनको टीम से निकाल दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में विराट कोहली जाते हैं धोनी के पास और बोलते हैं कि धोनी भाई कोई काम दिलवा दो यार, घर का खर्चा चलाना मुश्किल साबित हो रहा है। तो धोनी बोलते हैं कोहली को कि एक नई स्कीम आई है पीएम वानी स्कीम। इस स्कीम में आप पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर बन सकते हो। कोहली को आइडिया अच्छा लगता है। कोहली पूछते हैं धोनी से मतलब क्या है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर का। धोनी बताते हैं देखो, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर क्या करेंगे, इंटरनेट की बैंडविड्थ परचेज करेंगे। किससे? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से या फिर उन कंपनी से जिनके पास इंटरनेट की बैंडविड्थ मौजूद है। मान लीजिए एयरटेल से खरीद ली इंटरनेट की बैंडविड्थ। कोहली बोलते हैं ठीक है, मैं बन गया पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर और मैंने बैंडविड्थ परचेज कर ली इंटरनेट की। उसका मैं करूंगा क्या? तो धोनी बताते हैं पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर क्या करेगा, अपने अपने एरिया में जाएगा, पान वाले की दुकान के पास, परचून की दुकान के पास, नाई की दुकान के पास, जहां जा सकता है वहां जाएगा, उनको कन्विंस कराएगा कि आप अपने यहां पे हॉटस्पॉट वाईफाई का हॉटस्पॉट लगा लीजिए। वो होंगे पब्लिक डेटा ऑफिस। यानी जहां जहां पर वाईफाई का हॉटस्पॉट लगेगा, चाहे वो नाई की दुकान हो, पान की दुकान हो, परचून की दुकान हो, ये सब होंगे पब्लिक डेटा ऑफिस। यहां पर वाईफाई का हॉटस्पॉट लगा होगा। अब पब्लिक डेटा ऑफिस वाले भी पूछते हैं कोहली से कि ठीक है भैया, आपके कहने पर हम ये वाईफाई का हॉटस्पॉट अपनी दुकान में लगा तो लें, लेकिन इनसे हमें फायदा क्या होगा? तो कोहली कन्विंस कराते हैं पान वाले को, जहां पे ये वाईफाई का हॉटस्पॉट लगा है, यानी पब्लिक डेटा ऑफिस वाले को, कि यूजर्स यानी कस्टमर्स आपके पास आएंगे, आपको पैसा देंगे, 2 रुपये में 1 GB या फिर 4 रुपये में 2 GB, ऐसा पैसा देके वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकेंगे और इससे आपको भी फायदा होगा। कुछ कमीशन आप हमें दीजिएगा, यानी पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर को दीजिएगा। ये पूरी स्कीम है। मैं 10 सेकंड में फिर से रिपीट कर देता हूं। ऊपर होंगे पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर जो कि टेलीकॉम कंपनी से या फिर दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कुछ बैंडविड्थ परचेज कर लेंगे। वो इस बैंडविड्थ को आगे देंगे पब्लिक डेटा ऑफिस वालों को, जगह जगह पे जो दुकानें होती हैं वहां पे। तो वहां पे वाईफाई हॉटस्पॉट लगा होगा जिसे यूजर्स कुछ पैसा देके इंटरनेट को एक्सेस कर सकेंगे। ये है पूरी स्कीम। अब ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी सारे इस स्कीम के फायदे हैं। एक बार हम फायदे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फायदा है डिजिटल डिवाइड एड्रेस होगा। देखो, बार बार हम बात करते हैं देश में डिजिटल डिवाइड काफ़ी ज़्यादा है। देश का एक वर्ग ऐसा है जो बिल्कुल ही इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, या तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से या फिर डिजिटल लिटरेसी ना होने की वजह से। बट इस स्कीम की सहायता से रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, तो डिजिटल डिवाइड की जो समस्या है वो एड्रेस होगी। नेक्स्ट फायदा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, एक अनुमान के अनुसार इंडिया अपनी जीडीपी में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमिक वैल्यू ऐड कर सकता है डिजिटल टेक्नोलॉजी की सहायता से 2025 आने से पहले। नेक्स्ट, वल्नरेबल सेक्शंस इंपावर होंगे। कैसे इंपावर होंगे?
उमंग एप्लीकेशन के बारे में आपने सुना होगा। उमंग एप्लीकेशन पर 194 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की 2084 सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हो। ये सर्विसेज एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित हैं। बट देखो, देश का एक बड़ा वर्ग तो ऐसा है, एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर ही नहीं पाती, क्योंकि इंटरनेट नहीं होता, या फिर उनको इस एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं होता, या फिर पता होता है लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित कुछ दूसरे इश्यूज होते हैं। लेकिन देखो, इस स्कीम के इम्प्लीमेंट होने के बाद देश के ज़्यादातर एरियाज़ में अच्छी इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होगी और जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो भी इन सर्विसेज को अवेल कर सकेंगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड रिमोट एरियाज। देखो, इंटरनेट जहाँ जहाँ पर है, इंटरनेट का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है उस एरिया के डेवलपमेंट में। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल है, इंटरनेट जहाँ पे है वहाँ पे स्टार्टअप ओपन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सकती हैं, बहुत फ़ायदा होता है इंटरनेट होने से। और इसके बाद विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, ये पान की दुकान है या फिर दूसरी जो दुकानें हैं, इनका इनकम लेवल इंक्रीज होगा, या फिर कुछ लोग तो स्पेशली, जैसे पहले पीसीओ उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, लोग आते थे, फ़ोन पे बात करते थे, पैसे देते थे, तो कुछ लोग तो स्पेशल पब्लिक डेटा ऑफिस ही इस्टेब्लिश करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। नेक्स्ट है विल इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी। इंटरनेट देखो, ज़्यादा एरियाज़ में अगर अवेलेबल होगा तो ज़्यादा लोग इंटरनेट चलाएंगे, यानी इंटरनेट यूजर्स की संख्या इंक्रीज होगी, और इंटरनेट यूजर्स की संख्या इंक्रीज होगी तो डिजिटल लिटरेसी ज़्यादा आएगी हमारे देश में। नेक्स्ट है न्यू वेव ऑफ इंटरनेट यूजर्स। सीधी सी बात है, ज़्यादा एरियाज़ में अगर इंटरनेट अवेलेबल होगा तो इंटरनेट यूजर्स की संख्या इंक्रीज होगी। तो गवर्नमेंट कल को कोई स्कीम चलाती है, कोई प्रोग्राम चलाती है, कुछ बेनिफिट्स ही प्रोवाइड करना चाहती है, मान लीजिए काफ़ी सारी वेलफेयर स्कीम्स सरकार चलाती है, तो आसानी से सरकार वेलफेयर स्कीम चला सकती है क्योंकि इंटरनेट यूजर्स की संख्या ज़्यादा होगी हमारे देश में। उसके बाद है कटिंग द रेड टेप। इसमें देखो, जो ये पब्लिक डेटा ऑफिस वाले हैं, इनको किसी प्रकार से कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, तो सरकार ने अच्छे ढंग से इस स्कीम को प्लान किया है ताकि ये जो स्कीम है ब्यूरोक्रेटाइजेशन के जाल में फंस के ना रह जाए। उसके बाद नेक्स्ट है लो कॉस्ट अल्टरनेटिव। देखो, आज के समय में कई सारी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जैसे वोडाफोन, एयरटेल, जियो, इनके ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये स्कीम जो इम्प्लीमेंट होगी, इस स्कीम की सहायता से यूजर्स जो हैं उनके पास अल्टरनेट अवेलेबल होगा, वो इंटरनेट चलाने के लिए इन वाईफाई हॉटस्पॉट्स का सहारा भी ले सकते हैं। देखो, अगर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, इंटरनेट ज़्यादा जगह अवेलेबल होगा, इनकम लेवल बढ़ेगा तो गरीबी कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट है विल हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत नेट। भारत नेट स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, रूरल एरियाज में यानी विलेजेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना। देखो, ये स्कीम ना काफ़ी अपनी डेडलाइंस को मिस कर चुकी है, मतलब ये स्कीम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही है काफ़ी समय से, बट पीएम वानी जो स्कीम है ये हेल्प करेगी भारत नेट स्कीम को अपने टारगेट को अचीव करने में। पीएम वानी स्कीम की सहायता से ज़्यादा विलेजेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इस प्रकार से हमने पीएम वानी स्कीम की सिग्निफिकेंस के बारे में समझा। अब देखो, आर्टिकल में कहा जाता है जो ये पीएम वानी स्कीम है कुछ पिलर्स पर आधारित होगी, यानी कुछ मेन कंपोनेंट्स होंगे इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे सबसे पहले है इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब एक बार यूजर अगर देखो लॉगिन कर लेता है किसी वाईफाई हॉटस्पॉट में, तो फिर वो थोड़ा सा दूर भी चला जाता है तो भी वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकेगा नए वाईफाई हॉटस्पॉट की सहायता से। मतलब एग्जांपल की सहायता से आपको बताऊं, मान लीजिए ये पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर है, ये परचून की दुकान है, किराने की दुकान है, यहाँ पे किसी यूजर ने लॉगिन करके 2 रुपये का 1 GB खरीदा, तो अब थोड़ा सा वो आगे चला गया, यहाँ पे पान की दुकान है, पान की दुकान पे भी इसी पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर का हॉटस्पॉट लगा हुआ है, तो फिर ऐसा नहीं कि यूजर का इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा, यूजर फिर यहाँ पे आने के बाद भी इस हॉटस्पॉट की सहायता से इंटरनेट को एक्सेस कर सकेगा, क्योंकि पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर सेम है दोनों के लिए। समझ गए? अच्छा, एक चीज़ बताना मैं पूछे भूल गया, एक एप्लीकेशन डेवलपर भी होगा। यहाँ पर देखो, ये एक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे ना, इसमें एक एप्लीकेशन प्रोवाइडर भी होगा। एप्लीकेशन प्रोवाइडर जिसके अंदर जाके जिस पर लॉगिन करके जो यूज़र है वो पैसे कटवा सकेगा। पैसे देखो यूज़र ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे सकता है। इस एप्लीकेशन जो ये एप्लीकेशन प्रोवाइडर होगा उस पर लॉगिन करके जो यूज़र है
वो इंटरनेट पैक को खरीद सकेगा। तो ये काम होगा एप्लीकेशन प्रोवाइडर का। एप्लीकेशन प्रोवाइडर पे जाके यूजर समझ भी सकेगा, देख सकेगा कहाँ पे मेरे नियरेस्ट वाईफाई हॉटस्पॉट है जहाँ से मैं इंटरनेट को एक्सेस कर सकता हूँ। तो पेमेंट गेटवे का भी काम करेगा ये ऐप प्रोवाइडर, मतलब पेमेंट गेटवे की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, पेमेंट दिया जा सकेगा यूजर के द्वारा और वाईफाई हॉटस्पॉट को सर्च भी किया जा सकेगा। ये काम होगा ऐप प्रोवाइडर का। अब आते हैं फिर से पिलर्स की, हम बात कर रहे थे। तो ये पहला पिलर है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब आप एक वाईफाई हॉटस्पॉट से दूसरे हॉटस्पॉट पर जाओगे तब भी आपका इंटरनेट चलता रहेगा। उसके बाद है मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन। जैसा हमने डिस्कस किया, ऑनलाइन पेमेंट भी की जा सकती है एप्लीकेशन की सहायता से और ऑफलाइन भी। पान वाले के पास आप जाओगे, बोलोगे कि भैया हमें पान नहीं चाहिए, पान हम नहीं खाते, लेकिन 2 रुपये का हमें जीबी दे दीजिए इंटरनेट। उसके बाद है ऑथेंटिकेशन। देखो, एक जो रिपोर्ट आई थी उसमें सरकार का प्लान ये है कि एक बार अगर ऑथेंटिकेशन हो जाता है, मान लीजिए एक बार आपने एक वाईफाई हॉटस्पॉट पर आधार कार्ड की सहायता से ऑथेंटिकेशन कर दिया, तो फिर आपकी जो डिटेल्स हैं वो स्टोर रहेंगी। बार बार आपको केवाईसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बार बार आपके पास ऐसा नहीं कि ओटीपी आएगा और फिर आप ऑथेंटिकेट करोगे और तब जाके आपका इंटरनेट चलेगा। नहीं, एक बार अगर आपने आधार कार्ड की सहायता से केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर दी है तो बार बार ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं चैलेंजेस की। देखो, सबसे पहला चैलेंज है प्राइवेसी से संबंधित। अभी हाल ही में एक बड़े स्केल पे स्टडी कंडक्ट हुई थी। वर्ल्ड के 15 बड़े एयरपोर्ट्स पर यूजर्स जब इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, एयरपोर्ट पर वाईफाई हॉटस्पॉट होता है, तो वहाँ पर यूजर्स जब इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो 2/3 यूजर्स अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं। और देखो, इंडिया में तो वैसे भी अभी तक कोई लॉ आया नहीं है प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट ने अब 2017 की पुट्टास्वामी केस की जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट करार दे दिया है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क का मतलब देखो ये है, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट की सहायता से आप इंटरनेट को एक्सेस करोगे तो आपके मोबाइल डिवाइस या फिर दूसरे डिवाइसेस के हैक होने का खतरा बना रहेगा, आपके पासवर्ड्स या फिर पिन्स चोरी होने का खतरा बना रहेगा। नेक्स्ट, लो स्पीड। देखो, गूगल ने रेलटेल के साथ एक करार किया था रेलवे स्टेशन पर इंटरनेट की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, बट गूगल ने काफ़ी समय के प्रयास करने के बाद इस साल के शुरुआत में ये फैसिलिटी जो है अब बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि देखो, इसलिए एक तो सस्ता डेटा वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, दूसरा एक ही समय में इतने सारे यूजर्स इंटरनेट को एक्सेस कर रहे थे तो डेटा की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती थी। ये भी समस्या आ सकती है। नेक्स्ट है चीप मोबाइल डेटा। देखो, ऑलरेडी मोबाइल डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीप है, मतलब 150 रुपये में तो पूरे महीने का डेटा मिल जाता है। डेली 1 GB 1.5 GB ऐसे ऐसे प्लान्स हैं। तो फिर कितने यूजर्स इस स्कीम का लाभ उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आप लिख सकते हो। इसके बाद अगर बात करें वे फॉरवर्ड की, देखो हमारे देश में साइबर सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन से पहले। जैसे आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, कैसे डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है, और साइबर अटैक्स के अगेंस्ट भी सिक्योरिटी आपको मिले अगर आप इंटरनेट फैसिलिटी अवेल करना चाहते हो इस स्कीम की सहायता से। उसके बाद इंश्योरिंग कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ विराट कोहली ही पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर बन सके, दूसरे प्लेयर्स को भी मौका मिलना चाहिए, मतलब दूसरे इंडिविजुअल्स को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी अगर पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर बनना चाहते हैं तो वो बन सकें। इवन एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स के बीच में भी कंपटीशन होना चाहिए, और वाईफाई हॉटस्पॉट इस्टेब्लिश करने के लिए जिस भी हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है और जो कंपनीज इन्हें प्रोवाइड करेंगी उनके बीच भी कंपटीशन होना चाहिए। कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो ये जो PM वानी स्कीम है ना, इसकी सहायता से स्टेट जो है वो डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने जा रहा है उन लोगों को जो अब तक डिजिटल कनेक्टिविटी को एक्सेस नहीं कर पाए हैं। तो ये स्कीम गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस स्कीम में पोटेंशियल है कि डिजिटल इंडिया को कन्वर्ट किया जाए डिजिटल भारत में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।